ये बात आपको जाननी बहुत जरूरी है। यही कारण है भारत में सभी प्रकार की लड़ाइयों का। अधिकतर प्रकार की लड़ाई सिर्फ और सिर्फ इसी कारण की वजह से होती है। और बड़ी ही दुख की बात है कि आधे से ज्यादा भारतीयों ने पढ़ी तो है ये चीज, पर कभी गौर नहीं फरमाया, क्योंकि उन्हें लगता है कि इससे हमारा कोई लेना देना नहीं, जबकि डायरेक्ट लेना देना सिर्फ इसी बात से है। तो शुरुआत होती है सन 1850, जब एक मैक्स मुलर नाम का व्यक्ति भारत में आता है। उस व्यक्ति ने भारत में आके यहाँ की लैंग्वेज को देखा। वो जर्मनी से था, तो उसने देखा कि इस देश में जो लैंग्वेज बोली जा रही है ये ज्यादातर यूरोपियन लैंग्वेज से बहुत ज्यादा सिमिलर है, और बड़ा ही अचंभित हुआ। फिर उसने हमारा लिटरेचर पढ़ना शुरू किया, वेद पढ़ने शुरू किए और ग्रंथ पुराने पढ़ने शुरू किए, और उसको विश्वास नहीं हुआ कि इन लोगों ने इतने हजारों सालों की हिस्ट्री को ऐसे इतने अच्छे तरीके से रिकॉर्ड करके रखा हुआ है। तो उसने क्या किया, सिर्फ जेलेसी की भावना में एक थ्योरी इन्वेंट करी, जिसे कहते हैं आर्यन इन्वेजन। आजकल माइग्रेशन कहते हैं, फिर पिकनिक भी कहेंगे। आर्यन इन्वेजन माइग्रेशन थ्योरी। इसके अनुसार उसका कहना है कि ये जो नॉर्थ पार्ट ऑफ इंडिया में लोग रहते हैं, ये जो वाइट स्किन है कंपेयर टू सदर्न पार्ट ऑफ इंडिया जो थोड़े डार्क स्किन है, उसने कहा कि ये सभी लोग ईस्टर्न और वेस्टर्न यूरोप से आए हैं, और वो लोग यहाँ पर इंडिया में आए, और उन लोगों ने जो यहाँ के नेटिव लोग थे जो कि काले इंडियंस से, उनको मारा पीटा, यहाँ से भगा दिया और खुद आके बस गए। और संस्कृत भाषा भी वही लोग लेके आए बाहर से। उनका कहने का मतलब था कि संस्कृत भाषा, जिसे हम अपना प्राउड मानते हैं कि हमारी सबसे प्राचीन भाषा संस्कृत भाषा, उसका कहने का मतलब था कि ये भाषा भी बाहर से आई है। 4000 साल पहले उसके हिसाब से आर्यंस इंडिया में आए और असली इंडियंस को साउथ की तरफ धकेल दिया, और यहाँ पर आके उन्होंने हिंदू धर्म को स्थापित किया और संस्कृत लैंग्वेज को स्थापित किया। तो अब ये जानना क्यों जरूरी है कि ऐसा झूठ क्यों फैलाया गया, क्योंकि उसको एक्सेप्ट नहीं हुई ये बात कि भाई ये मेरे से नीचे, हम यूरोपियंस ऊंचे हैं और ये इंडियंस हमसे नीचे है। ये नीचे लोग इतने इंटेलिजेंट कैसे हो सकते हैं कि इनकी भाषा पूरे यूरोप में, पूरे वर्ल्ड में बोली जा रही है, इनकी बनाई हुई। इनकी हिस्ट्री स्ट्रॉन्ग है, ये मेंटली स्ट्रॉन्ग है, फिजिकली भी स्ट्रॉन्ग है। तो उसने सोचा कि ये बात सीधी बोली जाए कि भाई तुम इंडियंस हो ही नहीं, तुम तो हमारे वंशज हो, हमारे ही लोग थे जो यहाँ पे आके बस गए थे। असली इंडियंस को तो थका के निकाल दिया। अब इस बात ने ना जानते हुए भारत में कितनी समस्याओं को खड़ा किया, जैसे नॉर्थ और साउथ का डिवाइड। आज वो मानते हैं कि सिर्फ इसी थ्योरी की वजह से कि हम द्रविडियंस है, नॉर्थ में आर्यंस है, और उनने हमें भगा दिया यहाँ पर, तो वो हमारे दुश्मन है। और यही वजह है कि वो संस्कृत और हिंदी भाषा से इतना कटते हैं, सिर्फ इसी वजह से कि एक फिरंगी ने आके हमारे देश में हमें ही ये बात बता दी। और इस बात को गलत प्रूव करने के लिए जितने भी लोग रिसर्च करते जा रहे थे, तो उसी के साथ साथ इस बात को सपोर्ट करने वाले भी नई नई कहानियां लेके आए। और इस बात को पक्का प्रूफ जब मिल गया, जब मोहनजोदड़ो की खोज हुई, जब इंडस वैली सिविलाइजेशन की खोज हुई, तो वहां पर देखा कि बहुत सारे कंकाल एक साथ पाए गए हैं, जो कि कुछ ऐसा लगता है कि किसी बैटलफील्ड के कारण ऐसा हुआ है। लेकिन इसके पीछे रीजन कुछ और था जो आज तक ढंग से हम पता नहीं लगा पाए, लेकिन वो सच्चाई नहीं है। उसने कहा कि देखो, आर्यंस बाहर से आए, ये द्रविडियंस की लाशों का भंडार यहाँ पे है, और बाकी बचे हुए साउथ में चले गए। और इस वजह से और जो जो परेशानियां हमारे देश ने झेली, उन्हें अगर मैं गिनवाने लग जाऊं तो शायद सुबह हो जाए। पर यह हमारा सभी का फर्ज बनता है कि हम इस बात को सभी के सामने, इस बात को किताबों में पढ़ाया जा रहा है, शुरुआत से लेकर आज तक जितनी भी किताबें हैं उसमें ये पढ़ाया जा रहा है कि हम आर्यंस हैं और बाहर से आए हैं। और उसमें मेरी जो ज्योग्राफी की किताब थी, उसमें इंडियंस को 4 तरीके में डिवाइड किया गया। कौन से 4 तरीके? ये थे ब्राह्मण, शूद्र, द्रविडियंस और आर्यंस। तो अब एक और डिस्प्यूट इन्होंने खड़ा कर दिया कि ब्राह्मण हिंदू जो है वो अलग है, आर्यंस अलग है। आर्यंस मार्शल कौम है, उनके दिमाग में डाल दिया गया तुम मार्शल कौम हो, तुम
बहुत ज्यादा अच्छे हो, तुम हर चीज में इनसे ज्यादा सक्षम हो। फिर इसी से कास्टिज्म इतना फैल गया। जो हाई कास्ट अपने आप को समझते हैं वो भी सिर्फ इसी वजह से समझते हैं। लो कास्ट है, जो शूद्र है, वो भी इसी थ्योरी की वजह से अपने आप को अलग समझते हैं। जो ब्राह्मण्स है, आजकल ब्राह्मणिकल पैट्रियार्की और पता नहीं कैसे कैसे शब्द निकल के आ रहे हैं, वो भी सिर्फ और सिर्फ इसी की वजह से आ रहे हैं। एक आदमी ने एक ऐसी चीज एक किताब में लिख दी कि आज हमारा पूरा देश इससे पछता रहा है। और अब जो जितनी भी रिसर्च हो रही है, इन रिसर्चों से पता चल रहा है कि ये सब कुछ झूठ था, ऐसा कुछ नहीं हुआ। बल्कि हम जो लोग हैं, हमारे जो इंडियंस है, इन लोगों ने बाहर जाके यूरोप को बसाया। और सिर्फ इसी वजह से पूरे यूरोप में, इंडिया में और अफ्रीका में इधर उधर जितनी भी भाषाएं हैं सभी संस्कृत से मिलती जुलती हैं। और अब तो इतना हो गया है कि भारतीय लोग तो संस्कृत से पीछा छुड़वाते घूम रहे हैं कि नहीं। मैंने कितने लोगों से बात की है, वो खुद यूं कहते हैं कि नहीं हमारी भाषा नहीं है, ये तो बाहर वालों की भाषा है। कई लोग ये कहते हैं ये संस्कृत, हाँ ये तो इनकी ब्राह्मणों की भाषा है। और ऊपर से यूरोपियन ये कह रहे हैं नहीं नहीं संस्कृत हमारी भाषा है, हमारी। जर्मनी में 13 यूनिवर्सिटीज है जो संस्कृत के ऊपर रिसर्च करती है, संस्कृत पढ़ाती है वहां पर। और हम अपनी चीज को कह रहे हैं नहीं हमारी नहीं है, ले जाओ ले जाओ। और जब ले जाएंगे फिर हम ये रोएंगे कि देख ये तो हमारी थी, वो ले गए। जैसे हमने ऐसे ही करके अपने सारे भारत को खाली करवा दिया। जो ये अंग्रेज इतना पैसा लेके गए, ये ऐसे नहीं लेके गए, ये हमारे ही लोगों ने दिया है। कभी सोचना इस बात को ध्यान से बैठ के। इस बात के बहुत सारे गलत परिणाम निकलते आएंगे अगर आज हमने इस चीज को खत्म नहीं किया तो। इतनी सारी बातें निकल के आ रही है कि द्रविडियंस जो थे वो कंडम कुमारी एक आइलैंड से आए थे, सिर्फ और सिर्फ क्योंकि उन्हें हजम नहीं होता कि ये इंडियंस सबके वंशज है। इंडियंस सबसे पुराने लोग हैं। भारतीय लोगों की भाषा सबसे ज्यादा साइंटिफिक लैंग्वेज भारतीय संस्कृत लैंग्वेज है। इसीलिए जो अच्छी चीजें हैं वो इन्होंने दिया अपने आप का दिखाना कि ये तो हमारी है। जो बुरी चीजें थी वो हमारे यहाँ छोड़ गए। अब कास्ट सिस्टम है, कास्ट सिस्टम वो हमारे देश में इस तरीके से कभी नहीं चलता था जब तक ये अंग्रेज नहीं आए। और मैं बताता हूँ अंग्रेजों में कास्टिज्म होता था, लेकिन उन्होंने वो बीमारी हमारे पास छोड़ के अपने पास से खत्म कर दी। कभी सर्च करना इन जो ब्रिटिशर्स है, मैंने देखा है इनके सरनेम्स, किसी का गार्डनर, किसी का स्मिथ। स्मिथ आप जानते होंगे, आयरन स्मिथ है जो लोहे का काम करता है, गोल्ड स्मिथ सोने का काम करता है, गार्डनर, स्मिथ, ऐसे ऐसे बहुत सारे। तो ये क्या है, इनके पास भी कास्ट होती थी। मैंने कहीं पढ़ा था कि जो इनकी नीची कास्ट के लोग थे वो हमेशा गले में एक ब्रोंज का कुछ पहन के रखते थे, सिर्फ ये दिखाने के लिए कि ये नीची जाति के हैं। तो बुरी आदत तो वो हमें दे गए। इसी वजह से आज हमारे अंदर ये भावना है कि मैं तो ब्राह्मण हूँ, ये तो नीचे है, ये भी उन्हीं ने डाली। मैं तो जाट हूँ, ये तो मेरे से नीचे है, ये भी उन्हीं ने डाली। तुम तो शूद्र हो, तुम उनके साथ बैठ नहीं सकते, देख वो तुमसे इतने ऊपर है, तुम्हारे साथ इतने जुल्म किए, ये भी उन्हीं ने डाली। और कुछ लोग, मुझे शर्म आती है ऐसे लोगों की सोच पर जो कि जानते हुए कि भी ये झूठ चीज को बढ़ावा दे रहे हैं सिर्फ पैसे के लिए। हमारे जितने भी हिस्टोरियंस हैं जो किताबें लिखते आ रहे हैं बच्चों के लिए, उन सभी ने शुरुआत से ये बात हमारे सभी के दिमाग में डाल दी गई। पर आज आप सभी के सामने ये बात मैं इसीलिए लेकर आया हूं कि इस बात पर अपनी भी थोड़ी रिसर्च करिए। इस बात से कितने दुष्परिणाम हमारे देश में निकल के आए, कितने झगड़े हुए, उन सबको जानिए और इससे बचने की कोशिश करिए। हम सब एक है। रंग का फर्क सिर्फ और सिर्फ खून में पाए जाने वाले मेलानिन तत्व की वजह से है, जो कि समय के हिसाब से जहां पर ज्यादा धूप थी वो लोग थोड़े डार्क कलर के हो जाते हैं, क्योंकि जितनी हो सके उतनी सन को अवॉइड करने के लिए डार्क कलर। और लाइट जिसका कलर है वहां सन की कमी के कारण सन ज्यादा एब्जॉर्ब कर पाए, इसलिए लाइट कलर। और ये चीज सभी को पता है, लेकिन उन्होंने हमारे आगे किसी और तरीके से ये बात पेश कर दी और हमारे देश में इतने तरीके के डिवीजन पैदा कर दिए, और जिसका कारण आज हम देख रहे हैं कि सभी के सभी लोग एक दूसरे से किसी न किसी बात में, चाहे वो कास्ट की बात हो, चाहे वो ज्योग्राफिकल लोकेशन की बात हो, अपने आप को ऊपर या नीचे मानते ही हैं। इस बात से बचने के लिए हम सभी को ये बात जाननी होगी और गवर्नमेंट से गुजारिश करनी होगी
कि इस आर्यन इन्वेजन थ्योरी के ऊपर पूरी तरीके से रिसर्च करवाई जाए और इसे किताबों से हटाया जाए, क्योंकि जब तक ये थ्योरी रहेगी, पढ़ाई जाएगी, तब तक हमारे देश में लड़ाई खत्म नहीं होगी, चाहे वो किसी भी बात पर हो। हम सभी भारतीय एक है, सबका डीएनए R1N1 डीएनए है, और ये है जो बाहर तक पूरे यूरोप में फैल के, और वहां पर जितने भी लोग बसे हुए हैं वो सारे के सारे हमारे ही पूर्वजों के वंशज है। और हमारे ही लोग इतने सक्षम थे कि चाहे आर्किटेक्ट हो, वो देख लीजिए आप, यूरोपियन जितना भी आर्किटेक्चर है वो सारा इंडियन से, जितना भी यूरोपियन आर्किटेक्चर है वो सारा का सारा इंडियन से इंस्पायर है। और जो अजूबे इंडियन खा चुके हैं भारतीय लोग पुराने समय में, करके जा चुके हैं, जितने मंदिर आप साउथ में देखेंगे एक से एक अजूबा, वो बात किसी भी यूरोपियन साइट पर नहीं है। आप ये देखो, कैलाश टेम्पल जो महाराष्ट्र में है वो एक तरीके का मिरेकल है, और उसको छोड़कर अंग्रेजों ने 4 पत्थर ऊपर नीचे जो ऐसे रखे हुए हैं उसको 7 वंडर्स ऑफ द वर्ल्ड में जोड़ा हुआ है। ये किसकी? इन्होंने हमारे अंदर इतना इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स पैदा कर दिया कि हम अपने आप से ही शर्मा रहे हैं। हम ये सोचते हैं कि ये लोग हमारे से ऊपर है, जो यूरोपियंस है, और अगर एक यूरोपियन एक गोरा खड़ा होकर कोई बात कह देता है तो उसकी बात को सराखों पर रखा जाता है। अगर कोई इंडियन साइंटिस्ट कोई बात लेकर आता है, कोई थ्योरी लेकर आता है, तो उसकी बात का कोई महत्व नहीं रखते, जब तक वो लोग ये कहते हैं कि ये तो इसकी बात है, अभी साइंटिस्ट ने नहीं कहा किसी ने, अरे ये भी तो साइंटिस्ट ही है, और तुम्हारे हिसाब से साइंटिस्ट सिर्फ गोरी चमड़ी वाले हैं। मैं तो सिर्फ आप सभी से इतना ही कहूंगा, ये जातिवाद जितना भी फैला हुआ है इसको खत्म करिए। हम सभी भाई बहन जुट है, सभी भारतीय एक जैसे हैं, और हमें अपनी हिस्ट्री पर प्राउड है, क्योंकि हमारी बहुत महान हिस्ट्री है, और हम ही लोग हैं जिन्होंने इतने 1000 साल पहले, जब दूरबीन की खोज अब कुछ 100 साल पहले हुई है, बिना दूरबीन की खोज किए इतने कॉन्स्टिलेशंस को आपके सामने लेकर आए, और इन्हीं के हिसाब से डेज ऑफ द मंथ और डेज ऑफ द वीक्स, हर चीज को हम इंडियंस आपके सामने लेकर आए, लेकिन इस बात को बताया नहीं जाता। अगर आप किताबों की बात, लिटरेचर की, तो सिर्फ आपको वो किताबें बताई जाएंगी जिन कुछ ना कुछ ऐसी कंट्रोवर्शियल बातें हैं जिनको डबल मीनिंग से गलत प्रूव किया जा सकता है। कभी आपको सूर्य सिद्धांत जैसी किताबों के बारे में नहीं बताया जाएगा, लेकिन रामचरितमानस की एक लाइन को हाईलाइट करने के लिए पूरी किताब को जला दिया जाएगा। क्यों? क्योंकि ये सब कुछ एक प्रोपेगेंडा जिस हमारे पूरे भारत के खिलाफ चल रही है, जो कि हम लोग सोच भी नहीं पाते। अगर सोचने की भी कोशिश करें तो दिमाग आती है कि नहीं, ऐसा तो नहीं हो सकता, इतना दिमाग कौन लगाएगा, पर ऐसा हो रहा है। ये एक सफेद सच्चाई है, इस बात से बचें। अगली वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि हमारे पूर्वज किस किस तरीके से महान थे और उन्हें कैसे कैसे दबा दिया गया, हमारे पूरे के पूरे इतिहास को कैसे मिटाने की कोशिश की गई, और इस सब के पीछे क्या वजह थी। तब तक के लिए नमस्कार, मेरा नाम आदित्य सांगवान, आपके साथ जल्द ही नई वीडियोस के साथ प्रस्तुत।